नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा और 2 बजे की बड़ी खबरें बताने के लिए प्रगति भी इस बुलेटिन में मौजूद है। लेकिन शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। कोलकाता कांड को लेकर अब लगातार नई बातें भी सामने आ रही हैं। जहां सीबीआई जांच कर रही, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार पर बड़े आरोप लगाए और यह कहा है कि ममता सरकार जानबूझकर बचाने की कोशिश कर रही है आरोपियों को। और ट्रांसफर, एक मुश्त 40 से ज्यादा डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया गया है। रेप केस को लेकर बीजेपी का ममता सरकार पर यह बड़ा हमला सामने आया है और यह कहा गया है कि 43 जो डॉक्टर्स हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग तुरंत क्यों की गई, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या किसी को बचाने की यह कोशिश हो रही है, घटना को दबाने की कोशिश हो रही है? संबित पात्रा ने यह कहा है कि संदीप घोष को बचा रही है टीएमसी। संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा, सवाल क्या खड़े किए, सुनवाते आपको। तो सवाल आपको बताएं उससे पहले एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि क्या कुछ संबित पात्रा ने कहा है, वो प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि 40 से ज्यादा डॉक्टरों का ट्रांसफर कर दिया गया और ऐसे में क्या कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए इससे पहले सबूत मिटाने के भी आरोप लग रहे थे। सीसीटीवी फुटेज पूरे नहीं है, ये बात भी कही जा रही थी। और अब एक साथ इतने सारे डॉक्टर्स का ट्रांसफर जो कि विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, बड़े सवाल। आज मैं अपने कम्युनिटी के साथ, जो हमारे डॉक्टर बंधु हैं, जिन सब ने आज अपने हाथों पर, अपनी कलाई पर, जिन्होंने आज काली पट्टी लगाए हुए हैं बाहों पर, मैंने भी आज काली पट्टी लगाया हुआ है, सो दैट आई कैन स्टैंड इन सॉलिडारिटी विथ माय डॉक्टर फ्रेंड्स। जो चिकित्सक होता है वो अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा के लिए और रोगियों की सेवा के लिए व्यतीत करता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जिस प्रकार का जघन्य कांड बंगाल में हुआ है, उस जघन्य कांड को छुपाने का प्रयास किया गया। उस जघन्य कांड के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई और खुद मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला है, उसके बावजूद जिस प्रकार के दृश्य उभर के आए मेडिकल कॉलेज के अंदर से, वो तस्वीरें देखने से ही रूह कांप उठती है। अगर तस्वीरें चीख चीख कर इस प्रकार की व्यथा बयां कर रही है, तो आप सोचिए हमारी वो बहन जिसके साथ इस प्रकार का कुकृत्य हुआ, उसको उस समय किस प्रकार की पीड़ा और किस प्रकार के दर्द को सहना पड़ रहा होगा। आनन फानन में 40-50 डॉक्टरों को आज ट्रांसफर किया गया है। क्यों किया गया है? उसके पीछे क्या कारण है? क्या छुपाना चाहती है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी खुद हेल्थ मिनिस्टर है, खुद होम मिनिस्टर है, खुद चीफ मिनिस्टर है। और मैंने कभी ऐसा पहले पूरे विश्व में नहीं देखा है कि जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर है, जिसके हाथ में कानून के बागडोर है, जिसके अंडर में ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज आता है, जो मुख्यमंत्री स्वयं है, वो सड़क पे प्लेकार्ड लेके उतरी है कि मुझे जस्टिस चाहिए। जस्टिस फ्रॉम हुम? प्रोटेक्शन फ्रॉम हुम? किससे जस्टिस चाहिए? किससे न्याय चाहिए? न्याय आपसे चाहिए, प्रोटेक्शन आपसे चाहिए। आपके गुंडों से, आपके दरिंदों से डॉक्टरों को और आम जनता को वहां प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। आप प्लेकार्ड पकड़ के सड़क पे उतरकर नाटक करने से आप इस जनता को, इस जनार्दन को आप मूर्ख और बेवकूफ नहीं बना सकती हैं। वो प्रिंसिपल किसका आदमी था? संदीप घोष। कुछ बातों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। समटाइम्स थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। उस संदीप घोष को जब मैं डॉक्टर के हिसाब से बोल रहा हूं, जब मैंने टीवी में देखा है, उसके पीछे मैंने ममता बनर्जी को खड़े हुए देखा है, साया देखा है मैंने ममता बनर्जी का। आई हैव सीन द शैडो ऑफ ममता बनर्जी स्टैंडिंग बिहाइंड संदीप घोष। वो बोल केवल संदीप घोष के थे, वो भाव ममता बनर्जी के थे, प्रोटेक्ट करने के लिए। जो परपिट्रेटर्स ऑफ हीनियस क्राइम थे, उनको बचाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। ममता जी ध्यान रहे, हम चिकित्सक हैं, हम चिकित्सक हैं, हम चिकित्सा करते हैं, और अन्याय करेंगी तो अन्याय का चिकित्सा भी चिकित्सक कर सकता है। वी कैन परफॉर्म द सर्जरी ऑफ इनजस्टिस एज वेल, फॉर वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। यू कैन नॉट नेग्लेक्ट अस। माता पिता को फोन किया जाता है और कहा जाता है उस बच्ची के माता पिता को कि आपकी डॉटर ने सुसाइड किया है। कौन है वो पुलिस अधिकारी जिसने ये दुष्टता की है, झूठ बोलने की? किसके कहने पर यह दुष्टता हुई है?
माता पिता आते हैं, 3 घंटे आप बाहर खड़ा करके रखते हैं और उसके बाद बेचारे पिता अंदर जाते हैं, दूर से ही अपने मृत बेटी के शरीर को देखते हैं और एक फोटो लेने की अलाउ की जाती है उनको। उनकी मां को मैं सुन रहा था, 90 डिग्रीज पे उनके पैर को तोड़ा गया है, आंखों से खून निकल रहा है, कान से खून निकल रहा है, 100 चोटें आई हुई हैं। Multiple individual semen, that is what the report says. I was watching the media today. What's happening there? क्या हो रहा है वहां पर? और आप कहती हैं सवाल मत पूछो, और ट्विटर भरा पड़ा है नोटिसेस के साथ। पुलिस नोटिस पूछ रही है कि आपने ये ट्वीट क्यों कर दिया, आइए आपको हम जेल में डालेंगे, आपने ऐसा क्यों लिखा, आइए आपको हम जेल में भरेंगे। अरे पुलिस महाशय, पकड़िए पहले रेपिस्ट को, पहले खींच के उस रेपिस्ट को आप जेल के अंदर भरने की हिम्मत दिखाइए। और 7,000 लोग इकट्ठे होते हैं हॉस्पिटल के सामने और इस पुलिस को पता तक नहीं चलता है काहे की पुलिस है ये। जिस पुलिस को पता नहीं चलता है, 7,000 लोग गेट के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, कई सवाल उन्होंने पूछे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, आरजी के अस्पताल में तोड़फोड़ का एक नया वीडियो सामने आया है। इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ का ये वीडियो बताया जा रहा है, इमरजेंसी वार्ड का ही ये वीडियो बताया जा रहा है जहां तोड़फोड़ की गई है। लेकिन सवाल उठता है, कौन थे ये लोग जो अंदर घुसे थे और तोड़फोड़ की। कोलकाता में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स पर ममता सरकार का हंटर लगातार चल रहा है। 43 डॉक्टर्स का ट्रांसफर किया गया। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो पूछा जा रहा है कि आखिर ये आदेश किसने दिया और फिर इस आदेश को वापस ले लिया गया। इससे पहले जो खबर हम आपको तस्वीरों की बता रहे थे, वो तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 43 डॉक्टर्स का ट्रांसफर तो हुआ ही है, लेकिन ये तस्वीर इमरजेंसी वार्ड की बताई जा रही है जहां अचानक से बदमाश गुंडे घुस जाते हैं। कौन थे ये लोग, ये बड़ा सवाल है। और रेजिडेंट डॉक्टर्स के घर पर घुसकर सामानों को तोड़ा गया, तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई, उन्हें उनके घर से बाहर निकाला गया था। वो देर रात, आपको याद होगी उस रात जब रेजिडेंट डॉक्टर्स के घर पर घुसकर बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की और उसका ये वीडियो भी सामने आ चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसी रात की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं जहां बदमाशों ने घर में घुसकर रेजिडेंट डॉक्टर्स को मारा था, पीटा था, उन्हें उनके ही घर से बाहर निकाला था, तोड़फोड़ की थी। क्यों? क्योंकि वो शामिल है विरोध प्रदर्शन में। क्यों? क्योंकि वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, पीड़िता के लिए, उसके परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल, आखिर ये लोग कौन थे। ये वीडियो आप इमरजेंसी वार्ड का देख रहे हैं जहां पर तोड़फोड़ की गई थी। इसका एक नया वीडियो सामने आया, आरजी के अस्पताल का ये वीडियो बताया जा रहा है। अब शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है लगातार, चाहे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हो, प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स हो, वो मांग कर रहे हैं और जो अनसुलझे सवाल हैं, कह रहे हैं उन्हें सुलझाइए। साथ ही मांग हो रही है कि उनके लिए, क्योंकि 5 प्रमुख मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं।